हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सीए इंटर के दोनों ग्रुप्स दे दिए हैं और अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। तो यार ये वाली वीडियो मैं ऑलमोस्ट एग्जाम्स खत्म होने के एक हफ्ते के बाद बना रहा हूँ। इसका एक रीज़न है कि एक हफ्ते के अंदर उन बच्चों को जितना भी अभी अपने आप को रिलैक्स देना था, जो भी उनको अपना लेजर टाइम चाहिए था, वो अब तक मिल चुका होगा और अब वो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि अपने आप को हम कहाँ प्रोडक्टिव एरियाज में लगा सकते हैं। अभी तक वो सारा अपना टाइम जो है स्क्रॉलिंग के अंदर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है यार, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपको नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो अभी हमारे एग्जाम्स खत्म हुए हैं ना, ये हमारे स्कूल के एग्जाम्स खत्म नहीं हुए हैं। अगर आप इन दोनों ग्रुप के अंदर पास होते हो तो वहां से आपकी एक प्रोफेशनल जर्नी शुरू होने वाली है। ठीक है, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आपके पास मुश्किल से 1 या 2 हफ्ते होंगे कि आपको अपने सारे रेज्यूमे तैयार करना पड़ेगा, आपको आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और सब इतना प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड हो जाएगा कि यार अच्छी आर्टिकलशिप कहाँ से करूँ, कौन सी फील्ड में करूँ। और तब जो है ना, इन सब चीज़ों के बारे में सोचने कि भाई आपको कहाँ से आर्टिकलशिप करनी है, आपको कौन सी फर्म से आर्टिकलशिप करनी है, आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए जो टाइम होगा आपके पास, वो बहुत ही कम बचेगा। तो जो आपका ये वाला टाइम है, यानी कि अभी रिजल्ट आने में 1 महीना है लगभग, आपको ये वाला टाइम बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि आप अपना आगे जो प्रोफेशनल जर्नी का डिसीजन ले पाओ, वो एकदम एक्यूरेट ले पाओ। उस पे आपको कभी भी ये डाउट ना हो कि यार मेरे को तो नॉलेज ही नहीं थी, अगर मेरे को नॉलेज होती तो मैं कुछ और डिसीजन लेता अपनी लाइफ के लिए। ठीक है? तो मैं आपको 3 से 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तीनों चारों पॉइंट बहुत ही क्रूशियल रहने वाले हैं आपकी प्रोफेशनल जर्नी के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुनना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, लेकिन जितने भी पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मैं एज अ बिग ब्रदर आपके साथ डिस्कस करूंगा, कोई फैकल्टी की तरह डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ठीक है सर? चलिए, तो पहला पॉइंट है सर कि आपको अपनी जो है ना रूटीन, एक हेल्दी रूटीन फॉलो करनी है। ये हमें बचपन से बोला जाता है कि हमें जल्दी उठना चाहिए, हमें सैर या जिम पे जाना चाहिए, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, लेकिन हम में से इंक्लूडिंग मी कोई भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, अभी हमारी एज इतनी छोटी है कि यार हमें समझ ही नहीं आता कि हेल्दी रूटीन फॉलो करके हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे जब आपकी प्रोफेशनल जर्नी शुरू होगी, आप आर्टिकलशिप के लिए सीए ऑफिस जाना शुरू करोगे, तो ओवर द पीरियड 3 से 4 साल अगर आपने अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं किया, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि सीए बनने के बाद आपकी हालत इतनी खराब हो जाएगी कि जो आपकी एक तरह से उस टाइम पे जर्नी होनी चाहिए, जितनी आपकी एफिशिएंसी होनी चाहिए, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने, तो आपको आज से ही ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। और ये चीज़ मैं आपसे अभी क्यों कह रहा हूँ करने के लिए? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए एटलीस्ट आपको 1 से 1.5 महीना चाहिए होता है कि तब आप कुछ और ज़्यादा काम ना कर रहे हो और सिर्फ अपनी रूटीन पर ही ध्यान दे रहे हो। आपको टाइम पे सोना पड़ता है, आपको जिम जाना पड़ता है, फिर क्योंकि आप नए-नए जिम जाना शुरू करते हो या नए-नए आप जॉगिंग करना जाना शुरू करते हो, तो जब आप वापसी आते हो, तो आपको थकावट महसूस होती है। तो आप चाहते हो कि यार मेरे को आने के बाद भी 1 घंटा रेस्ट मिल जाए, जो कि अगर हम नॉर्मल अपने काम कर रहे हो, यानी कि हम स्टडी कर रहे हो या हम ऑफ़िस जा रहे हो, तो हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता अपनी रूटीन को चेंज करने के लिए। तो जो आपका 1 डेढ़ महीना है, मैं आपसे मतलब इतना फ़ोर्सफुली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ये 1 डेढ़ महीना अपनी हेल्थ को नहीं दिया, तो आने वाले टाइम के अंदर आपको मेरी बात याद आएगी कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको हेल्दी रूटीन के लिए क्या करना है? आपको कुछ नहीं है, या तो आप अपने घर के आस-पास कोई भी जिम जॉइन कर सकते हैं, या अगर पार्क है तो आप वॉक के लिए भी जा सकते हैं, या कोई योगा क्लास जॉइन कर सकते हो, या फिर कोई आप अपने दोस्तों के साथ डेली सुबह मतलब बिल्कुल विदाउट एनी मिसिंग एनी डे आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना है। ठीक है? इससे क्या होगा कि आपकी एक रूटीन सेट हो जाएगी कि मैं सुबह के टाइम या शाम के टाइम 1 घंटा अपने हेल्थ को देता हूँ। ठीक है? सेकंड, आपको एक हेल्दी डाइट प्लान बनाना है। सर हेल्दी डाइट प्लान क्या होता है? देखो यार, हमारे शरीर को एक एक ना फिक्स अमाउंट की प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, इसमें भी गुड फैट, बैड फैट होता है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है? और इन सब चीज़ों के बारे में ना रिसर्च करना और ये सब जानना कि क्या-क्या चीज़ों की हमारे शरीर को ज़रूरत है, हमें कभी टाइम ही नहीं मिला। हमने कभी इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। तो जब अब आपके पास टाइम है, तो आप चैट जीपीटी से, गूगल पे जाके पूरा अच्छे से समझो। आजकल तो बहुत सारी ऐप्स भी हैं जो आपको बता देती हैं कि जो आप खा रहे हो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। तो आप ऐसी ऐप्स को डाउनलोड करो ताकि आपकी एक रूटीन बन जाए कि जो भी आप खा रहे हो, आपको पता हो कि वो आप क्या कंज़्यूम कर रहे हो और आपके लिए वो कितना एक तरह से बेनिफिशियल भी है या फिर कितना आपके लिए नुकसानदायक है। तो ये वाली हैबिट भी जो है आपको अभी अपने अंदर डेवलप करनी ही है।
देन करेक्ट योर स्लीपिंग साइकिल। यार देखो, ये सबका अपना अपना होता है, कोई रात को जागता है, कोई रात को सोता है और सुबह जल्दी उठता है, तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा। लेकिन क्योंकि आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाने वाले हो आगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए कि आप रात को जागो और सुबह लेट तक सोते रहो, ठीक है। तो जिन बच्चों की भी ये हैबिट है, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि वो ये वाली जो अपनी स्लीपिंग साइकिल है उसको करेक्ट कर लें। आपके एक बार जब टाइम आपका ये चला जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा, फिर जब आर्टिकलशिप के लिए ढूंढना शुरू करोगे ना चीजें, तो आपको अपना टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपनी स्लीपिंग साइकिल को करेक्ट कर पाए, ठीक है सर। एंड लास्ट, स्टार्ट मेडिटेशन, जर्नल राइटिंग और टू क्लियर योर थॉट्स। भाई ये आपको लग रहा होगा कि छोटी सी बात है यार, 5 मिनट मेडिटेशन से होता ही क्या है, बट हम इतने ज्यादा आजकल जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स चला रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो माइंड है ना, उसके अंदर दसियों हजारों चीजें फालतू की भरी हुई हैं, जिसकी वजह से जो हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी है या हमारी नई चीजें सोचने की कैपेबिलिटी है, वो कम होती जा रही है। तो आपको अपने मेडिटेशन करना है डेली के 5 से 7 मिनट, या जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं उन सबको लिखना है रात को, ताकि जो आपका माइंड है वो क्लियर रह सके, ठीक है सर। ये तो हो गया पहला जो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। अब आ जाते हैं अपनी प्रोफेशनल जर्नी के ऊपर। सेकंड क्या है सर, आपका जब रिजल्ट आएगा, आप दोनों ग्रुप्स क्लियर कर लोगे, तो आपको 1 या हफ्ता या 10 दिन मिलेंगे कि अपना आप सीवी भी बना लो, और अपने लोगों को जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं या जो भी बिग फोर्स हैं या कहीं पे भी अगर आर्टिकलशिप की वैकेंसीज निकलेंगी, तो आपको उस 10 दिन के अंदर हर जगह अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आपके पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप सोचो कि आपको किस फील्ड में जाना है, ठीक है ना। आपको फिर जो फील्ड मिलेगी आप उसमें ज्वाइन कर लोगे विदाउट एनी सेकंड थॉट। और फिर एक बार जब आपने वो फील्ड ज्वाइन कर ली, तो आप मान के चलिए कि अपनी फील्ड को चेंज करना बहुत ही टफ हो जाता है। जिन भी बच्चों ने स्टैट ऑडिट के अंदर अपनी आर्टिकलशिप करी है, वो आज भी अपनी जो जॉब है आफ्टर बिकमिंग अ सीए, वो ज्यादातर स्टैट ऑडिट में ही कर रहे हैं। या जिन्होंने भी इंटरनल ऑडिट के अंदर अपनी आर्टिकलशिप करी, टैक्स के अंदर करी, वो आज भी उन्हीं फील्ड्स के अंदर हैं। अगर वो चाह भी रहे हैं कि यार हमें फील्ड चेंज करनी है, तो उनके लिए ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी है कि मेरे को कौन सी फील्ड के अंदर जाना है। चाहे आपको स्टैट ऑडिट में जाना है, इंटरनल ऑडिट में जाना है, ट्रांसफर प्राइसिंग में जाना है, डीटीआईडीटी में जाना है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में जाना है, ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं। मैंने 7-8 तो यहाँ पे लिख दी हैं, बाकी इनके अलावा भी फील्ड्स हैं। तो आप अपने सीनियर से, जो भी आपके नोन में सीएज हैं, या यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इन फील्ड से रिलेटेड, जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको वो सारी वीडियोस देखनी है, सारे अपने रिश्तेदारों से जो भी सीएज है उनसे बात करनी है, और आपको 3 फील्ड्स आपको शॉर्टलिस्ट करनी है जिनमें आपके जाने का मन है, ठीक है। देखो, उसको आप प्रायोरिटी दे सकते हो कि फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी। क्यों मैं 3 फील्ड्स इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सीए का रिजल्ट आने के बाद आपके पास उस फील्ड में जिसमें आपको जाने का सबसे ज्यादा मन हो, अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो एटलीस्ट आपको 3 फील्ड्स अपने पास बना के रखनी है कि इन 3 फील्ड में से मेरे को जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं वहां पे आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर दूंगा। सेकेंडली, आपको ये भी देखना है कि आपको अपनी आर्टिकलशिप कहाँ पे परस्यू करनी है। आपको अपनी आर्टिकलशिप मिड साइज फॉर्म में परस्यू करनी है, या बिग 4 में करनी है, या बिग 20 में करनी है, या 1 साल मिड साइज या बिग 4 में करके फिर आपको इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करना है। ये आपको अपना डिसीजन अभी से बना लेना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए अगर आप मेरे से व्हाट्सएप करके कुछ भी क्वेरी भी पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है सर। नाउ थर्ड स्टेप क्या है सर, थर्ड स्टेप है आपको पहला स्टेप लेना है इस प्रोफेशनल जर्नी के अंदर। उस पहले स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, आपके आसपास जितने भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जानते हो, उन सबसे कनेक्ट करना है, उन सबसे पूछना है, यार आपके पास 10 मिनट है, मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। और वो क्या कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ के अंदर, वो किस स्टेज पे है, कोई मैनेजर होगा, कोई डायरेक्टर होगा, कोई बहुत अच्छी जगह पे किसी अच्छी पोस्ट पे होगा। उन सबसे पूछना है कि सर आप क्या कर रहे हो, आपके आसपास जो आपके दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई उनका दोस्त बिग 4 के अंदर काम कर रहा है, या उनका दोस्त किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहा है क्या। आपको ये सारी चीजें जो है ना एक जगह नोट डाउन करनी है। इससे क्या होगा सर, एक तो आपको नई नई फील्ड्स के बारे में नॉलेज मिलेगी। देन सेकंड, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको पता होगा कि मेरे को जिस फील्ड में जाना है, मेरे को उस फील्ड के लिए किस बंदे से बात करनी है और किससे अपना सीवी फॉरवर्ड करवाना है, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे, यार हमारे तो आसपास नोन में कोई भी सीए है ही नहीं, हम तो पहले ही अपनी फैमिली में जो कि सीए कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, लिंक्डइन आपको अपनी एक प्रोफाइल अपडेट करनी है, और वहां पे सर्च करना है कि जो प्रोफाइल आप चाहते हो जिसमें जाना, उसमें आपको उन लोगों से कनेक्ट करना है और उनसे बात करनी है कि सर मैं इस प्रोफाइल में जाना चाहता हूँ, क्या आप मेरे को रेफर कर सकते हैं, या फिर इस प्रोफाइल में जाने के क्या प्रॉज और क्या कॉन्स हैं, ठीक है सर। तो आपको अपनी एक लिंक्डइन प्रोफाइल बना लेनी है। देन आप एक काम कर सकते हो कि आप जिस भी प्रोफाइल में जाना चाहते हो, उससे रिलेटेड अगर कोई कोर्स अवेलेबल है मार्केट में, ज्यादा महंगा नहीं, 500 या 1000 रुपए का,
आप वो ले सकते हो, या फिर कोई जनरल कोर्स ले सकते हो, जैसे कि कोई आपने एक्सेल का कोर्स ले लिया जो आपको बहुत यूजफुल रहेगा अपनी पूरी लाइफ के अंदर। या फिर कई बच्चों को होता है कि यार मेरे को फाइनेंस लाइन में जाना है तो मेरे को स्टॉक मार्केट सीखनी है, तो आपने स्टॉक मार्केट का कोर्स ले लिया, या फिर आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स ले लिया, ठीक है ना, जो कि जिसकी वैलिडिटी 1 महीने की हो और आप 1 महीने के अंदर वो पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर सको। इससे क्या होगा कि आप अपने सीवी के अंदर भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हो कि मैंने यहाँ से एक सर्टिफाइड कोर्स पूरा कंप्लीट किया है। और लास्ट में, अभी क्योंकि टैक्स ऑडिट, स्टैट ऑडिट का टाइम चल रहा है, अभी अभी आईटीआर का टाइम खत्म हुआ है, तो आपके पास जो भी आसपास सीए फर्म्स होंगी ना, आप अगर एक बार जाके बोलोगे कि सर मेरे को 1 महीना ना आपके यहाँ पे काम करना है, पैसे की बात नहीं है, आपको जो देना हो दे देना, नहीं देना हो मत देना, लेकिन मैं 1 महीना आपके यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि 90% जो फर्म्स होंगी ना, वो आपको जाते ही बोलेगी बेटा कल से आ जाइयो, क्योंकि इतना काम है इस वक्त सीए फर्म्स के पास कि उनके पास जो बंदा जाएगा और वो बोलेगा कि यार मैं आईपीसीसी पढ़ा हुआ बच्चा हूँ और उनको पैसे भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो आपको उसी टाइम बोलेगा कि भाई कल से आ जाइयो। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि एटलीस्ट 1 महीना जो है ना, आपको ये पता चल जाएगा कि ऑडिट के अंदर हम क्या करते हैं, टैक्स ऑडिट जो आपने पढ़ा है अभी अपने डीडी के अंदर, आपको पता चल जाएगा कि टैक्स ऑडिट में हम क्या करते हैं। तो इन सब चीजों से क्या होगा कि आपका एक माइंड जो है वो खुलेगा कि प्रैक्टिकली एज अ सीए आपको क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और आप क्या कर सकते हैं। प्लस सेकेंडली, जो भी लोग वहां पे काम कर रहे होंगे उन सबसे आपकी एक पर्सनल बॉन्डिंग बन जाएगी, और अगर वो उनमें से कोई 1-2 सीए होंगे तो आपको फ्यूचर के लिए एक आपका बहुत अच्छी पार्टनरशिप बन जाएगी आपको गाइडेंस के लिए। तो आप अगर कर सकते हो तो कोई भी आसपास की अपनी सीए फर्म 1 महीने के लिए आप ज्वाइन कर लो। देन ये तो हो गया आपको ऑप्शन 1 कि जो बच्चे प्रोफेशनली अपने आप को साउंड करना चाहते हैं अपने 1 महीने जब भी रिजल्ट आएगा, ताकि वो उसके बाद वाला टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। लेकिन एक सेकंड टाइप के बच्चे होंगे जो पूरी जिंदगी से अपने आप को सोच रहे होंगे कि यार हमें कुछ अच्छा टाइम मिलेगा ना, तो यार मेरा व्लॉगिंग करने का मन है, मेरा एक सोलो ट्रिप करने का मन है, मेरे को 1 महीना सिर्फ और सिर्फ कहीं पहाड़ों में जाके रहना है, ठीक है ना। ऑल्दो पॉसिबल मुश्किल से हो पाएगा ये, बट काफी बच्चों के अंदर डिजायर्स होते हैं जो उनका मन कर रहा होता है कि मेरे को कोई बिजनेस आइडिया, मेरे को वो एग्जीक्यूट करके देखना है, ठीक है ना। तो जिन भी बच्चों के मन के अंदर अगर कोई बहुत ही ज्यादा चीज करने का है कि भाई मेरे को ये वाली चीज करनी ही है अपनी लाइफ में, कई लोगों को होता है कि यार मेरे को इंस्टाग्राम पे पेज बनाना है जिसके अंदर मैं कुछ एक इनोवेटिव तरीके से कई चीजें डाल सकूं, ठीक है ना। जिन भी बच्चों को कुछ नया आइडिया अपना एग्जीक्यूट करने का मन है, तो उन बच्चों के लिए मैं बोलूंगा कि आप जो ऑप्शन 1 है फर्स्ट स्टेप वाला, आप उसको चाहो तो स्किप कर सकते हो। ये आप ऑप्शन जो है मत करो। आपने प्रायोरिटाइज कर लिया अपनी 3 फील्ड्स को, उतने तक काफी है। आप अब जो टाइम बच रहा है आपके पास उसके अंदर अपना जो भी आपका मन कर रहा है, यूट्यूब का चैनल बनाना है आपको, आप चैनल बना लो, आपको व्लॉगिंग करने का मन है, व्लॉगिंग कर लो, आपका कोई नए बिजनेस आइडिया पे दिमाग लगाने का मन है तो आप वो डिस्कस कर लो अपने पेरेंट्स के साथ। अगर 20-30 हजार रुपए का उसमें खर्चा है या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, तो वो अगर ट्राई कर सकते हो तो वो आप लगा के अपना मन जो कर रहा है वो कर लो। कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम कर तो सीए रहे हैं, लेकिन हमारा मन और भी कई चीजों को करने को करता है, और कई बार ना वो चीजें अगर हम ट्राई करते हैं करने की, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो हिट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास 1 महीना है तो कोई टेंशन मत लो, आप कल से ही जो है अपना जो भी आपका पैशन है आप उसको फॉलो करने में लग जाओ, ठीक है सर। तो एज अ बिग ब्रदर मैंने आपको ये 3-4 चीजें बताई जो मेरे को लगता है कि आप अगर इस 1-1.5 महीने के अंदर अच्छे से फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ तो बदलने वाली है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। बाकी तो सर मैं और कोशिश करूंगा कि आपको गाइडेंस वीडियोस ला सकूं, या जो जो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस से रिलेटेड, जैसे मैंने अपनी मेरी करियर जो है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस से काफ़ी रिलेटेड है, मैंने काफ़ी टाइम उसमें काम किया है, तो अगर आपको मैं कुछ गाइडेंस वीडियोस ला सकूं तो वो भी मैं आने वाले टाइम में इसी चैनल पे लाके दूंगा आपको, ठीक है सर। बाकी ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग हार्ड, बाय बाय।